नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 264 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। इंग्लिश एवं हिंदी में, गुजराती में ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है, और हिंदी में भी अलग से कंप्लीटेड है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। और रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी रेडियो की संगीतमय मानस तुलसी रामायण का लिंक की डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी ने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए किंकर नामक राक्षसों का वध कर दिया, और जम्बूमाली जो सेनापति का जो पुत्र था उसका भी वध हो चुका है। अब प्रहस्त 44 में अब दूसरे और किन किन बाहुबलियों का वध करते हैं हनुमान जी, देखते हैं आज की कथा। शुरू करते हैं आज की परम पवित्र हजारों जन्मों के पाप को दूर करके पुण्य का उदय करने वाली आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न श्री वाल्मीकि रामायण का एपिसोड नंबर 264 सुंदरकांड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। 44वां सर्ग प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली का वध हो चुका है। 45वां सर्ग मंत्री के 7 पुत्रों का वध। पंचचत्वारिश सर्ग सेंटो 45 having made short work of the 7 son of Ravana's chief minister to Hanuman climbs up the archway again and take up his position there. राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 बेटे जो अग्नि के समान तेजस्वी थे उस राजमहल से बाहर निकले। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे अत्यंत बलवान धनुर्धर, अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले थे। उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली में ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी और उनके पहियों से चलने से मेघों की गंभीर गर्जना के समान ध्वनि होती थी। ऐसे रथों पर सवार हो वे अमित पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सोने से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आगे बढ़े। उस समय वे सब के सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। यानी अब रावण को तो बहुत गुस्सा आ गया कि भाई कौन है ये, तो मंत्री के 7 पुत्रों को वो भेज रहा है।
commanded by Ravana, the ruler of Ogres, the aforesaid 7 sons of his chief minister, who were splendid as fire, were followed by a large army armed with bows and endowed with extraordinary might and immeasurable prowess, and were the foremost of those trained in the science of arms and skilled in the use of missile, and were eager to excel one another in fighting, slayed forth highly delighted from that place of Ravana in large chariot to which horse were yoked, were overlaid with a protective armor of gold, were surmounted by banners and decorated with smaller flags, and which made a rattling sound resembling a peal of thunder, stretching their bows inlaid with refined gold, and as such looking like a cloud accompanied by flashes of lightning. तब पहले जो किंकर नामक राक्षस मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार पाकर उन सबकी माताएं अमंगल की आशंका से भाई बंधु और सुहृदों सहित शोक से घबरा उठी. Coming to know of the kinkars having been killed, their mothers, along with their near and dear ones, got confounded on account of grief and fear of further calamity. तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित वे सातों वीर परस्पर होड़ सी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े. Weighing with one another to take the lead, the chief minister's son, who were decked with ornaments of refined gold, rushed on Hanuman, who stood on the archway motionless. जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार वे राक्षस रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरण करने लगे. रथों की गड़गड़ाहट ही उनकी गर्जना थी. डिस्चार्जिंग अ हेल ऑफ शाफ्ट लाइक watery clouds during the monsoon, the aforesaid cloud in the shape of ogres rambled about, emitting a sound like a clap of thunder in the shape of the rating of their chariots. तदंतर राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वर्षा से हनुमान जी उसी तरह आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया हो. Covered by those shower of shaft, Hanuman become invisible even as a king of mountain is obscured by incessant shower. उस समय निर्मल आकाश में शीघ्रतापूर्वक विचरते हुए कपिवर हनुमान उन राक्षस वीरों के बाण तथा रथ के वेग को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे. Whirling about in the cloudless sky, the swift-footed monkey Hanuman eluded the shaft of those heroic ogres as well as the honors of their chariots. देखिए, इसमें से कुछ समझने वाली बात होती है कि भाई चलो 7 योद्धा आ रहे हैं, इतने बाण बरसा रहे हैं, तो पहले डिफेंस बचाव तो करना पड़ेगा ना, कि भाई अपने आप को पहले बचाओ फिर लड़ो. कि भाई सामने आ जाओ इतने सारे, जिसका इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम एक अकेले हाथों लड़ना. तो पहले उनका जो हमला है उसको निष्क्रिय कर दिया हनुमान जी ने. इसमें कोई डरने वाली बुद्धि की चातुर्य की बात है कि हमला करो, लड़ो, सामने छाती पे लड़ो, पर पहले अपने आप को बचा तो लो. तो महाराणा प्रताप के विषय में भी ऐसा हुआ था
कि जब वो गिर गए तो उनके एक सेनापति ने कहा कि मैं आपका रूप धारण कर लेता हूँ, आप अगर जिंदा रहे तो फिर से मेवाड़ हम जीत लेंगे, फिर से हम चित्तौड़गढ़ जीत लेंगे, आपका जिंदा रहना जरूरी है। तो ये हनुमान जी की जो है ये बुद्धि चातुर्य है कि वो उनके हमले को विफल कर दिया। पहला काम क्या है, शेर दो पंजे पीछे हटकर फिर हमला करता है, ऐसा नहीं कि सीधा हमला कर दो। हमला किया फिर देखना भी पड़ेगा ना कि सामने कितना बल पराक्रम है, कैसे थोड़ा युक्ति प्रयुक्ति भी करनी पड़ेगी। तो पहला हमला विफल कर दिया, अपने आप को बचाने लगे। जैसे व्योम मंडल में शक्तिशाली वायुदेव इंद्र धनुष युक्त मेघों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार वीर पवन कुमार उन धनुर्धर वीरों के साथ खेल सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। Sporting in the air with those warriors, each armed with a bow, the heroes shone like the powerful wind god playing in the heavens with a cloud accompanied by rainbows. पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को भयभीत करते हुए घोर गर्जना की। उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया, यानी सिर्फ बचते नहीं रहे, फिर उन्होंने हमला भी कर दिया। देखो, emitting a terrible roar and striking terror into that large army, the powerful Hanuman rushed on those ogres. शत्रुओं को संताप देने वाले उन वानर वीरों ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैर से कुचल डाला, किन्हीं का घूंसों से काम तमाम कर दिया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। इसमें कहीं गदा का भाई उल्लेख ही नहीं है। वो गुस्सो, लात, साल के वृक्ष, नख, इनसे यही उनके हथियार हैं। Hanuman, the scourge of his enemies, struck down some with the palm of his hand and some more with his feet. He hit other with his fist and tore still others with his nails. कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचुम्बर निकाल दिया और किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबोच कर मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। ये बहुत बड़ी बात है, कैसी गर्जना करो। हमारे स्कूल में एग्ज़ाम चल रही है, तो जब प्राइमरी स्कूल में तो एग्ज़ाम नहीं है अभी, तो वहाँ बच्चे खेलने आ गए। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो पहले मैंने धीरे से बोला कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ एग्ज़ाम चल रहे, डिस्टर्ब मत करो। तो पहले मैंने 5 मिनट राह देखे, कोई हिला ही नहीं। फिर ऐसा एक जोर से बोला कि ओए इधर से चले जाओ, तो सब भाग गए। तो ये हनुमान जी ने जो गर्जना की, उससे कितने राक्षसों के वहीं प्राण निकल गए। ऐसी गर्जना, कई बच्चे ऐसी गर्जना कर सकते हैं, हम भी ऐसी गर्जना करते। देखिए ये गर्जना क्यों करनी पड़ती है, इससे भी राक्षसों के प्राण निकल जाते हैं। आप कभी मुसीबत में फंस जाओ तो जय श्री राम का नारा लगाओ जोर से, कई तो ऐसे ही भाग जाएंगे कि ये तो राम वाले है भाई, अहिंसा वाले नहीं है। बोलो बजरंग बली की जय, तोड़ दे दुश्मन की नली। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। तो बजरंग बली है भाई, एक गर्जना से कितने को प्राणहीन कर दिए। कैसी गर्जना की होगी हनुमान जी ने, आप सोचो। वहीं उन्होंने किन्हीं को नख से उखाड़ डाला और उनकी गर्जना से ही कई निशाचर तो प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। He crashed some with his chest and other against his thighs, while others fell on the ground at the very spot where they stood simply at the roar of Hanuman. इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गए,
तब उनकी बची कुची सारी सेना भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग गई। The said son of Ravana's chief minister having been got rid of and fallen on the ground, that army fled in all the 10 directions, stricken with fear. इस प्रकार उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, घोड़े धरती पर मरे पड़े थे तथा जिनके बैठक ध्वजा और छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। Elephants trumpeted dissonantly, horse fallen to the ground, and the earth was strewn with chariots which had their seats, assigns, and canopies shattered. मार्ग में खून की नदियाँ बहती दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कारण मानो उस समय विकृत स्वर में चित्कार कर रही थी। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानरवीर हनुमान जी उन बड़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतार कर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुँचे। Rivers were presented to the views by blood flowing on the way. Lanka seemed to sink wild due to various cries uttered by its denizens. Having deposed of those arrogant ogres, the heroic monkey Hanuman, who was endowed with extraordinary might and terrific prowess, sought once more the same archway, eager to give battle to other ogres. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः, the end Canto 45 of the Sundarakānda in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 46वां सर्ग, रावण के 5 सेनापतियों का वध। षट्चत्वारिंशः सर्गः, Canto 46. Having killed 5 more generals sent by Ravana, Hanuman returned again to the archway of the Ashoka groves. महात्मा हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। यह जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्नपूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। Coming to know of his chief minister's son having been killed by a colossal monkey, Ravana, who had hypocritically concealed the expression of his face, giving a clue to the disposition of his mind, made a crafty resolution to renew his efforts to tame the monkey. देखिए रावण भी कितना होशियार है, अपने चेहरे के हाव भाव को छुपा के जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा सोच दिखाता है और अपनी बुद्धि का आश्रय लेता है और फिर युद्ध के लिए दूसरों को तैयार करता है। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रगस और भास्कर इन 5 सेनापति को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। That 10-headed monster commanded 5 leading generals of his army, Virupaks and Upaks, as well as the ogre Durdhara, Praghasa and Bhaskarna, who were valiant, nay, past minister in strategy and impenetrable, and approached the speed of the wind on the field of battle to take Hanuman captive.
उनसे कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। March you all, O generals, taking a large army with you and accompanied by horse, chariots and elephants, and let that monkey be punished. उस वनचारी वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। Approaching that monkey, you must surely remain alert and action should be taken by you which is not out of harmony with the time and place. जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूँ, तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता है। वह सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से संपन्न है। Judging him by his action, I surely do not account him a monkey. At all events, he must be some great being endowed with extraordinary might. यह वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है, विश्वस्त नहीं हो रहा है। यह जैसा प्रसंग उपस्थित है या जैसी बातें चल रही है, उन्हें देखते हुए मैं उसे वानर नहीं मानता हूँ। My mind is surely not ready to believe that he is a monkey. I certainly do not account him a monkey, as the story which is told about him shows. संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है, अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। रावण को डाउट हो गया थे तो कि इंद्र और सबने हमको विनाश के लिए महर्षियों को अनेक बार पराजित किया है, देवताओं, गंधर्वों, उन सब ने मिलकर हमारे साथ छल किया है। He may be some creature evolved by our annihilation by Indra, the ruler of gods. इंद्र, महेंद्र, जो विष्णु भगवान के बड़े भाई हैं, उन्हें इंद्र कहा जाता है। By virtue of his ascesis, gods, demons and the eminent rishi, along with Nagas, Yaksha and Gandharva were utterly vanquished by you, the great army under my command and standing by me. Something unpleasant to the us needed must be done by them. अतः यह इन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं है। तुम लोग उन्हें हठपूर्वक पकड़ लो और पकड़ ले आओ और मेरी सेना के अग्रगामी वीरों, तुम हाथी, घोड़े और रथों सहित बड़ी भारी सेना के साथ लेकर जाओ और उस वानर को अच्छी तरह शिक्षा दो। वानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू भी देखे हैं। It is precisely some such being, there is no doubt about it. He must be taken captive by force. March you all, O generals, taking a large army with you and accompanied by horses, chariots, elephants. Let that monkey be chastised. Nay, the monkey who is endowed with a steady prowess should not be disregarded by you. जिनके नाम इस प्रकार है, वाली, सुग्रीव, देखिए रावण वानरों को याद कर रहा है। वाली को भी उसने देखा है, सुग्रीव को भी देखा है, महाबली जाम्बवान को भी देखा है, सेनापति नील, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, गंधमादन, द्विविद और आदि अन्य वानर भी उन्हें देखा है।
किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और न उनमें ऐसा तेज पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति है। वानर के रूप में यह कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके उसे कैद करो। देखिए हनुमान जी कौन है, यहाँ स्पष्ट उल्लेख किया है। वाली से भी बहुत बलवान थे, जामवान और सुग्रीव से भी महाबली हैं। ये तो 11वें रुद्र हैं, शंकर भगवान के 11वें रुद्र हैं। तो हनुमान जी के ऐसे वैसे वानर नहीं हैं। तो वाली, सुग्रीव उनसे भी पराक्रमी। रावण को डाउट हो गया कि भी ये तो वाली में ऐसी फुर्ती तो वाली में भी नहीं थी, सुग्रीव में भी नहीं थी, जामवान में भी नहीं थी, द्विविध में भी नहीं थी। ये तो कौन है? Monkey of immense prowess have been actually seen by me in the past. With Wali along with Sugriv, देखिए वाली को भी देखा है, सुग्रीव को भी देखा है, as well as Jamban the bear who is endowed with extraordinary might, and also General Nila and others such as Dvivida. Their capacity to leap, however, is not so tremendous, nor energy, nor prowess, nor intellect, nor strength and vigor, nor ability to assume different form at will. He should be concluded to be some mighty creature drawn up in the form of a monkey. देखिए मैंने तो इतने इतने बानर देखे, पर ऐसा बानर पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा अरे हनुमान जी कैसे थे आप सोचिए। भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोग उतर आए, वे रणभूमि तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते। ये जो राक्षस है उनको उत्साह दे रहा है रावण, देखो आप तो कैसे महाबली हो, आपके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता है। तथापि सम्रांगण में विजय की इच्छा रखने वाले नीतिज्ञ पुरुष को देखिए, वहाँ रावण की फिलोसॉफी देखिए कि सम्रांगण में विजय की इच्छा। हमारे तो रोज सम्रांगण होता है भारत देश में। जिस फील्ड में आप नौकरी करते हैं वहाँ सम्रांगण ही होता है। तो सम्रांगण यानी युद्ध, छोटा छोटा युद्ध, मानसिक युद्ध चलता ही रहता है। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, हमको ये किया, सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो रावण की फिलोसॉफी क्या कहती है? सम्रांगण में विजय की इच्छा अगर है आप में, तो रखने वाले नीतिज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए। हनुमान जी ने भी पहले ऐसा ही किया, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो हमारे मोदी साहब सब पहले सैनिकों को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी कोई कश्मीर में ऐसा नहीं होता है कि रोज़ एक दो सैनिक, तो पहले उनको प्रोटेक्ट किया। हमारे टाटा, बिरला सब ने उनको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बना के दी हैं कि बम भी फेंक दो, उस पर मिसाइल भी मार दो तो कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले प्रोटेक्ट करो अपने सैनिकों को, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो। कोई हमला करे तो पहले क्या करनी चाहिए? अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है। अगर तुम सुरक्षित हो तो फिर से युद्ध कर सकते हो, लड़ सकते हो, क्योंकि युद्ध अनिश्चित होता है। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी, महान, वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस, तेज चलने वाले घोड़ों, मत वाले हाथियों तथा विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। ये सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे। आगे जाने पर उन वीरों ने देखा महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजोमयी किरणों से मंडित हो उदय काल के सूर्य की भांति दीप्यमान हो रहे हैं। उनकी शक्ति, बल, वेग, बुद्धि, उत्साह, शरीर और भुजाएं सभी महान थी। उन्हें देखते ही वे सब राक्षस जो सभी दिशाओं में खड़े थे, भयंकर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। निकट पहुंचने पर पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। वे सभी बाण मर्म भेदी और पैनी धार वाले थे। उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था, जिससे वे पित्त मुख दिखाई देते थे। वे 5 बाण उनके सिर पर प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे।
देखिए कवि जो वाल्मीकि है, कहाँ कहाँ शोभा देखिए, तीर में भी शोभा देख रहे हैं, कितने अलंकार वो दे रहे हैं। भाषा का जो अलंकार होता है ना, अलंकृत करती है, जो व्याकरण होता है भाषा को अलंकृत करता है, कि वहीं भी वो उनको शोभा दिखाई देती है कि यहाँ 5 बाण लगे हैं तो कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन वाल्मीकि जी ने कहा है कि प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे, तीर में भी शोभा। Putting forth extraordinary effort, let him be taken captive, even all the three world, heaven, earth, and the intermediate region, including Indra, the ruler of the world, as well as God, demons, and Hanuman being are not able to stand before you on the field of battle. Nevertheless, one own self must at all events be zealously protected by one who knows how to behave prudently and seek to trumpet in combat, for success in battle is uncertain indeed. Bowing to the command of their master, all the generals who were endowed with extraordinary energy and agility, and equipped with sharp weapons of every kind, and followed by all kind of forces, and who were effulgent as fire, sailed forth in chariots as well as on the back of elephants, in a rout, and horses of extraordinary swiftness. Thereupon the heroes for their part caught sight of the great monkey Hanuman, who was endowed with extraordinary agility, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। देखिए हनुमान जी में सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एजिलिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडोर, gigantic body and mighty arms, and who was blazing like a rising sun, encircled as he was by the rays of his glory. Immediately on perceiving him, they all who were stationed in all quarters assailed him with their dreadful weapons of all descriptions from every side. 5 sharp and white polished steel shafts with yellow tips were dug into his head by Durdhara and shone like petals of lilies, causing no more pain to him than lilies. यानी हनुमान जी को तो वो फूल के समान लगे कि भाई ये तो फूल के पत्ते लगे हैं, ऐसे तीर लगे उनको। तो मस्तक में उन 5 बाणों से गहरी चोट खाकर वानर वीर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। Pierced in the head with those 5 arrows, the monkey leapt roaring in the sky, making all the 10 directions resound thereby. तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। Thereupon the valiant Durdhara, who was endowed with extraordinary might, arrived near him in his chariot with his bow duly drawn, and covered him with many hundred of shafts. आकाश में खड़े हुए उन वानर वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपने हुंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादलों को वायु रोक देती है। Counting in the air, Hanuman kept back by means of his very roar Durdhara, who was raining arrows on him, even as the wind would kept back a rainy cloud at the end of the monsoon. जब दुर्धर अपने बाणों से अधिक पीड़ा देने लगा
तब वे परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। Being tormented by the aforesaid Durdara, the powerful Hanuman emitted a roar once more and grew immensely in size. तत्पश्चात वे महावेगशाली वानरवीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। Bounding high into the sky, Hanuman precipitately jumped with great impetuosity on the chariot of Durdara like a mass of lightning on a mountain. उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचुम्ब निकल गया, धुरी और कुबर टूट गए तथा दुर्धर प्राणहीन उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। Having lost its chariot whose axle and the pole had been broken and all the 8 horses mangled, Durdara dropped down dead on the ground. देखिए हनुमान जी से एक ही छलांग में उसको धराशायी कर दिया, खत्म कर दिया। दुर्धर को धराशायी हुआ देख शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और युपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ, वे दोनों आकाश में उछले। Enraged to see him fallen flat on the ground, the notorious Virupaks and Upaks, who were difficult to overcome and were capable of timing the enemy, sprung up in the sky. उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान जी की छाती में मुद्गरों से प्रहार किया। Stationed in the cloudless sky, the aforesaid mighty arm Hanuman was struck by them in the chest all of a sudden with clubs, even as they sprung up in the sky. यानी जो दातेड़ा जो घास काटते हैं, ऐसे क्लब बोलते हैं उसको। उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। Having foiled the honors of the aforesaid 2 generals who were full of impetuosity, Hanuman, who was endowed with extraordinary might and full of vehemence, swooped down on the earth again like a Garuda with beautiful feathers. वहाँ वानर शिरोमणि हनुमान पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षस वीरों को मार डाला। Reaching a sal tree and uprooting it, Hanuman sprung from the lions of the wind god, struck down with it both those valiant ogres. उन वेगशाली वानर वीरों के द्वारा उन तीनों राक्षसों को मारा गया देख महान वेग से युक्त बलवान और वीर प्रगस हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर से पराक्रमी वीर भास्कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। वे दोनों यशस्वी कपि श्रेष्ठ हनुमान जी के निकट एक ही और खड़े हो गए। Finding all those 3 killed by Hanuman, who was full of agility and laughing heartily, the mighty Pragas, who was endowed with extraordinary swiftness, arrived next, as also the powerful Bhaskarana, highly energized, taking a dart in his head. The 2 generals stood on the one side of the illustrious Hanuman, a tiger among monkeys. प्रगस ने तेज धार वाले पट्टिस से तथा राक्षस भास्कर्ण ने शूल से कपि कुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया। प्रगस praised Hanuman, an elephant among monkeys, with a sharp pointed spear, while the ogre Bhaskarna attacked him with a dart. उन दोनों के प्रहार से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए। ऐसा नहीं कि हनुमान जी को कुछ लगता ही नहीं है, उनके शरीर में भी घाव हो गए।
और उनके शरीर को रोमावली रक्त से रंग गई। उस समय क्रोध में भरे हुए उस वानरवीर हनुमान प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। देखिए, हम हनुमान जी की ऐसी ही पूजा नहीं कर रहे। देखिए कितने बाली, सुग्रीव, जामवान सबसे वीर, उनसे भी भयंकर वीर हैं, इसलिए तो सब पूजा करते हैं। With his limbs lacerated by their blows, and the coat of hair on his body smeared with blood, that monkey Hanuman, who shone like the rising sun, waxed enraged. तब मृग, सर्प और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान जी ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। Breaking off the peak of mountain, including its base, snake and trees, the heroic Hanuman, a veritable elephant among monkeys, struck with it two ogres, utterly crushed under the mountain peak. They were reduced to smithereens. इस प्रकार उन पांचों सेनापतियों के नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची कुची सेना का भी संहार आरंभ किया। यहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं है। हनुमान जी तो कचुम्बर बनाने का शुरू ही कर दिया। All those 5 generals having been killed, Hanuman now began to destroy the army which remained after them. जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार वानरवीर ने घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का, योद्धाओं से योद्धाओं का और रथों से रथों का संहार कर डाला। Like Indra, the thousand-eyed god, exterminating the demons, Hanuman destroyed the horse by striking them with horses. ऐसे 2 घोड़ों को ऐसे टकरा कर मार डाला। ऐसे elephant with elephant, the warriors with warriors, and the cheroid with cheroid. मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से, टूटी हुई घुरी वाले विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहां की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पट गई थी जान के आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया था। The earth had its pathway on all sides completely blocked with the horses, elephants, and swift-footed horses, as well as with the ogres who had been killed and big chariots that had their axle broken. इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन 5 वीर सेनापति को रणभूमि में मौत के घाट उतार कर वानरवीर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की भांति फाटक पर आकर खड़े हो गए। उस समय वे प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। देखिए यहाँ भी अलंकार कैसे जान पड़ते थे कि प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। Having killed in combat those valiant generals along with their forces and vehicles, destroy and taking his stand likewise on the archway, the heroic Hanuman now stood biding his time for a further opportunity of showing his valor, like the time spirit bent upon the destruction of created beings. इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांड षट्चत्वारिंशः सर्गः 10 and Canto 46 of the Sundarakānda in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः।
श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आभार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय श्री राम, जय महाराज।